हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SG बाय साइंस क्लासेस में। और मैं हूं दीपक। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि 10th के यानी कि मैट्रिक परीक्षा 2024 के लिए ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स के प्रथम पार्ट अर्थव्यवस्था एवं इसके उपयोग से जितने भी क्वेश्चंस होंगे ऑब्जेक्टिव, वो सभी प्रश्न आज हम लोग देखने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको पहला चैप्टर से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे वो सही प्रश्न आज हम लोग देखने वाले। अगर आपके एग्जामिनेशन में इकोनॉमिक्स में प्रथम पार्ट यानी कि फर्स्ट चैप्टर से अगर आता है तो एक भी क्वेश्चन इस वीडियो से बाहर आपके एग्जाम में नहीं रहेगा, तो इसलिए इस वीडियो को आप सभी लोग पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के इस वीडियो को। तो देखिएगा, आज का जो सबसे पहला प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, और वो है आपके स्क्रीन पे। हाँ जी, पढ़ेंगे और जवाब देंगे। क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कहता है, प्रश्न को पढ़िएगा उसके बाद जवाब दीजिएगा। क्या कहता है, पहला प्रश्न है, कहता है मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की आर्थिक स्थिति इससे बेहतर है? क्या है? इससे बेहतर है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या इसका सही आंसर हो जाएगा? डी हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, श्रीलंका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं। और अगला प्रश्न होगा, क्या है देखिए, और वो आपके स्क्रीन पे क्या है। दोनों प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में किस राज्य को एक पिछड़ा राज्य कहा जाता है? यानी कि ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें से किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए है पंजाब, बी है हरियाणा, सी है गुजरात और डी है बिहार। तो जल्दी से बतलाएंगे कि किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जल्दी से स्पीड में कमेंट करेंगे। किस राज्य को पिछड़ा राज्य कहा जाता है वो आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे, पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बिहार को। और बिहार जो है एक बीमारू राज्य भी है। क्या है? एक बीमारू राज्य भी कहा जाता है बिहार को। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जा सकते हैं। या आपसे पूछे कि पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? बिहार को। और बिहार को क्या कहा जाता है? बीमारू राज्य भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जी। तीसरा प्रश्न कहता है कि अर्थव्यवस्थाओं के मुख्य प्रकार है। अर्थव्यवस्थाओं के यानी कि कितने प्रकार हैं, कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4, डी है अनेक। तो जल्दी से बतलाएंगे कि अर्थव्यवस्था के कितने प्रकार है, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो देखिए अब क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, 3 प्रकार के। याद रखेंगे, अर्थव्यवस्था के जो प्रकार है, मुख्य प्रकार 3 है। पहला को हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पहला को प्राथमिक क्षेत्र। दूसरा को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। क्या कहते हैं? दूसरा को द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा को हम लोग क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं पता है? कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। और तृतीय को क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है देखिएगा, क्या कहता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, कहता है कि इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से किस देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था, यानी कि अर्थव्यवस्था जो है वो कैसा है? समाजवादी है। ऑप्शन ए है जापान, बी है रूस, सी है भारत, डी है अमेरिका। तो जल्दी से बतलाएंगे कि किस देश में जो अर्थव्यवस्था है वो समाजवादी है। तो याद रखेंगे, समाजवादी आपसे पूछ रहा है, तो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है वो है रूस में। कहाँ है? रूस में, यानी कि रसिया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, रूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? बी हो जाएगा, रूस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये 5 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे क्या कहता है? 5 नंबर कहता है सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है। ऑप्शन ए है उच्च वर्ग से, बी है निम्न वर्ग से, सी है सभी वर्ग से और डी है इनमें से कोई नहीं। डी क्या है हमारा? इनमें से कोई नहीं। याद रखेंगे, सम्यक विकास जो संबंधित है वो सभी वर्ग से। किससे है? सभी वर्ग से। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 6 नंबर, 3 नंबर
चलिए ये तो हो चुका है 4, 5 भी हो चुका है, ये होगा 6 नंबर हमारा। 6 नंबर प्रश्न को देखिएगा क्या कहता है। 6 नंबर प्रश्न कहता है भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1950, बी 1951, सी 2005 और डी है 2015। तो जल्दी से बतलाएंगे कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। जल्दी से बतलाइए, स्पीड में कमेंट करके बतलाइए कि नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी। जल्दी से बतलाइए, कमेंट करके स्पीड में कमेंट कीजिए। नीति आयोग जल्दी से बतलाएंगे। तो देखिए नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 2015 में थी। कब हुई थी? 2015 में। याद रखें कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को कब क्या हुआ था? नीति आयोग की स्थापना हुआ था। और किसने किया था? तो बाय किसने किए थे? तो बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी कि भारत के प्रधानमंत्री जी ने किए थे क्या? नीति आयोग की स्थापना। किसने किए थे? नीति आयोग की स्थापना। याद रखेंगे, याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था। गैर संवैधानिक संस्था है। क्या है? नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। ठीक है, 1 मिनट अरे देंगे। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग 1 मिनट। नीति आयोग है ही ये कैसी संस्था है? पहला पॉइंट, पहला तीर मारेंगे यहाँ हमारा है गैर संवैधानिक। कैसी संस्था? ये गैर संवैधानिक संस्था है। गैर संवैधानिक संस्था है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को। इसलिए इसका सही क्या होगा? डी। किन के द्वारा किया था? बाय PMF यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर बात करें इसकी हेड ऑफिस की, हेड ऑफिस की अगर पूछे आपसे कि नीति आयोग की हेड ऑफिस कहाँ है, तो याद रखेंगे कहाँ है नीति आयोग की हेड ऑफिस? न्यू दिल्ली। कहाँ है? न्यू दिल्ली में हेड ऑफिस है। किसका? नीति आयोग का हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली में। अगर बात करें चेयरमैन, नीति आयोग की चेयरमैन की बात करें, चेयरमैन की बात करें तो नीति आयोग के जो चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर है। कौन है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि PM। प्राइम मिनिस्टर PM। इतना बात क्लियर है? क्लियर है इतना बात? जल्दी से बतलाएंगे, जल्दी से। नीति आयोग क्या है? गैर संवैधानिक यानी कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और संस्था है। और दूसरा क्या होगा? इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 में बाय किसके द्वारा किया गया? PM ऑफ इंडिया यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया यानी भारत के प्रधानमंत्री। अगर बात करें नीति आयोग की हेड ऑफिस कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में। और चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर। कौन है? प्राइम मिनिस्टर यानी कि PM। कौन है? PM। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 6 के बाद क्या आएगा हमारा? 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर देखिए, वो 7 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे कहता है कि इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? ऑप्शन ए है कृषि, बी है बेरोजगारी, सी है बीमा, डी है परिवहन। तो जल्दी से बतलाएंगे इनमें से कौन आर्थिक क्रिया नहीं है? आर्थिक क्रिया नहीं है। जल्दी से बतलाएंगे। आर्थिक क्रिया आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन नहीं है। तो देखिए कृषि जो है आपका आर्थिक क्रिया, बेरोजगारी भी आर्थिक क्रिया है, परिवहन भी है। तो कौन नहीं है? बीमा जो है वो आर्थिक क्रिया नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बीमा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, बीमा हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7 के बाद आएगा हमारा 8 नंबर प्रश्न। क्या आएगा हमारा? 8 नंबर प्रश्न। और देखिएगा 8 नंबर प्रश्न जी सबसे आसान प्रश्न है। और इससे पहले आपको बतलाए थे कि किस क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है। अभी तुरंत बतलाया कि अर्थव्यवस्था को कितने प्रकार है? तो 3 प्रकार है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो आपसे पूछ रहा है कि तृतीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बतलाएंगे क्या होगा इसका आंसर। तो देखिए आपको अभी तुरंत बतलाए हैं। क्या बतलाए? 1 मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं। क्या बतलाए ये भी नहीं आपको दिखाई देगा। पहला क्षेत्र क्या था? पहला क्षेत्र का नाम क्या है? ब्लैक से लिख दे रहे, ब्लैक से नहीं व्हाइट से लिख दे रहे। पहला क्षेत्र क्या था हमारा? प्राथमिक क्षेत्र। क्या था हमारा? प्राथमिक क्षेत्र। क्या था? पहला क्षेत्र। और दूसरा हमारा क्या था? द्वितीयक क्षेत्र। क्या था? द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र। और तीसरा जो हमारा था तृतीयक क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र था तीसरा हमारा? तृतीयक क्षेत्र।
अर्थव्यवस्था मुख्य कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। अभी आपको बतलाए हैं, क्या बतलाया ध्यान दीजिएगा। प्राथमिक क्षेत्र को हम लोग कहते हैं कृषि क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र। और द्वितीय को हम लोग क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। और तृतीय को हम लोग क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो आपसे क्या पूछा है? तृतीयक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र क्या कहते हैं? देखिए, एक मिनट मिस प्रिंट हो गया था, देखिए एक मिनट में ध्यान देंगे फिर से। ये है हमारा प्राथमिक, क्या हमारा ये प्राथमिक। दूसरा क्या है? द्वितीयक। दूसरा क्या है? द्वितीयक। और तीसरा जो है हमारा तृतीयक है। तीसरा क्या है? तृतीयक। क्या है तीसरा? तृतीयक। तो देखिए, प्राथमिक को हम लोग कहते हैं कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक को कृषि क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? कृषि क्षेत्र। और द्वितीय को हम लोग कहते हैं औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं किसको? द्वितीय को। और तीसरा को कहते हैं सेवा क्षेत्र। क्या हो गया? सेवा क्षेत्र। क्या है हमारा? तृतीयक क्षेत्र है। तो आपसे क्या पूछ रहा है? तृतीयक क्षेत्र पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? तृतीयक। तो देखिए कौन सा क्षेत्र है? सेवा क्षेत्र। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? ए हो जाएगा, सेवा क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 8 के बाद क्या आएगा हमारा? 9 नंबर। 8 के बाद क्या आएगा हमारा? 9 नंबर प्रश्न देखिए आपके स्क्रीन पे है, इस जल्दी से बताएंगे। कहता है 9 नंबर प्रश्न की भारत की आर्थिक व्यवस्था है। ऑप्शन है समाजवादी, बी है पूंजीवादी, सी है मिश्रित, डी है इनमें से कोई नहीं। इस बिंदु को देख के आंसर नहीं मारेंगे, टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग के समय में आ चुका है, इसलिए उस बिंदु को देख के मत आंसर मारिएगा। ठीक है, चलिए जो होगा आंसर आप अपने मन से बतलाएंगे जो पढ़े होंगे। कहता है भारत की आर्थिक व्यवस्था है समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रित और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाइए क्या होगा इसका सही आंसर। 9 नंबर प्रश्न का आंसर बतलाइए, जल्दी से कमेंट करके बतलाइए। तो देखिए भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है वो है मिश्रित। कैसी अर्थव्यवस्था है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 9 हो गया, अब हमारा क्या आएगा? 10 नंबर प्रश्न। क्या आएगा हमारा? 10 नंबर प्रश्न, वो आपके स्क्रीन पे है। क्या कहता है 10 नंबर प्रश्न? कहता है इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? कौन से देश में मिश्रित है? इससे तो पहले ही था, किस देश में है? भारत में। कौन सा है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। देखो ना, जो आंसर है भारत, आंसर तो हो जाएगा। तो 10 का आंसर क्या हो गया? सी हो गया, भारत हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? सी हो जाएगा, भारत। ठीक है, चलिए इतना इजी प्रश्न था जी। अगले प्रश्न में चलते हैं और वो है हमारा 11 नंबर आएगा। क्या आएगा हमारा? 11 नंबर। देखिए प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है योजना मंत्री, सी है राष्ट्रपति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बतलाएंगे कि योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं। योजना आयोग के अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, तो जल्दी से कमेंट करेंगे क्या होगा इसका सही आंसर। जल्दी से कमेंट करेंगे, स्पीड में जल्दी से कमेंट कीजिए। पदेन अध्यक्ष आपसे पूछ रहा है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? जल्दी से बतलाइए। तो देखिए योजना आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। क्या होते हैं? पदेन अध्यक्ष होते हैं। कौन? पदेन अध्यक्ष जो होते हैं प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि पीएम, यानी कि इंडिया की बात करते हैं पीएम ऑफ इंडिया, पीएम ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर बात करें इसकी हेड ऑफिस की, किसकी बात करें? हेड ऑफिस की अगर बात करें, अगर आपसे पूछ दे कि योजना आयोग के हेड ऑफिस कहाँ है? मुख्यालय। हेड ऑफिस का मतलब क्या हो गया? मुख्यालय। अगर आपसे पूछे कि योजना आयोग के मुख्यालय कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगे? याद रखेंगे योजना आयोग के जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली है, या कहाँ है? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली। यानी कि योजना आयोग का मुख्यालय कहाँ है? न्यू दिल्ली में। कहाँ है? नई दिल्ली में है योजना आयोग का मुख्यालय। ठीक है, अगर आपसे ये पूछ दे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, क्या पूछ दे आपसे कि इसकी स्थापना कब हुई थी? क्या पूछे आपसे कि अगर इसकी आपसे ये पूछ दे स्थापना, क्या पूछ दे? स्थापना पूछ दे। तो अगर आपसे पूछे कि नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, तो जल्दी से बतलाएंगे कब हुआ था। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो देखिए स्थापना दोस्त, इसका जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में योजना आयोग की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की क्या हुआ था? स्थापना हुआ था। ठीक है, सभी को नोट डाउन करेंगे। अगर आपसे पूछे पदेन अध्यक्ष, तो पीएम यानी प्रधानमंत्री।
हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली में। मुख्यालय की बात करें तो न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुआ था। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना हुआ था। सभी कुछ छापेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा 12 नंबर प्रश्न कहता है, 12 नंबर प्रश्न डेबिट कार्ड संबंधित है। डेबिट कार्ड संबंधित है। ऑप्शन ए है एटीएम प्रणाली से, बी है कोर बैंकिंग प्रणाली से, सी है बैंकिंग प्रणाली से और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा एटीएम प्रणाली से। कौन से प्रणाली से? एटीएम सिस्टम से। किस सिस्टम से? एटीएम सिस्टम से डेबिट कार्ड संबंधित है, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर प्रश्न कहता है निम्नांकित में कौन नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन, नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन आपसे पूछ रहा है, तो जल्दी से बतलाएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए नवीकरणीय, ऑप्शन है कोयला, बी है पेट्रोलियम, सी है गैस, डी है भूमिगत जल। जल्दी से बताइए नवीकरणीय संसाधन कौन सा है, जल्दी से बतलाइए। तो देखिए नवीकरणीय संसाधन जो है वो है भूमिगत जल। कौन सा है? भूमिगत जल जो है क्या नवीकरणीय संसाधन है, जिसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, भूमिगत जल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भूमिगत जल। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13 हो गया हमारा, अब क्या आएगा? 14 होगा। क्या होगा हमारा? 14 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जी। ये देखिए कहता है भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया, यानी कि स्थापना भी तुरंत बतलाएं। अगर आपसे ये पूछे कि भारत में योजना आयोग का गठन यानी कि स्थापना आपसे पूछ रहा है, ऑप्शन ए 15 मार्च 1950, बी है 15 सितंबर 1950, सी है 15 अक्टूबर 1951, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बतलाइए, अभी तुरंत बतलाएं आपको इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। जल्दी से बतलाइए क्या होगा इसका सही आंसर। देखिए योजना आयोग का जो गठन हुआ था यानी कि स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को। कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को हुआ था। इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए हो जाएगा। हेड ऑफिस कहाँ है? न्यू दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली में है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 था ना, अब क्या आएगा? 15। देखिए कहता है कि भारत में जीवन यापन का मुख्य साधन कौन सा है? ऑप्शन है कृषि, बी है उद्योग, सी है व्यापार, डी है सभी। जल्दी से बतलाइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। बिहार में, और आप बिहार से ही है तो जीवन यापन का जो मुख्य साधन है ना आपका कृषि है। क्या है? कृषि है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यानी कि बिहार के अधिकतर लोग क्या करते हैं? खेती करते हैं, यानी कि किसान है। उसका जीवन यापन उनका मुख्य साधन क्या होगा? अगर खेती करते तो किस कृषि है ना, इसका जीवन यापन मुख्य साधन क्या हमारा? खेती है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यही तो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। 15 हो गया, अब क्या आएगा हमारा? 16 आएगा जी। 16 कहता है कि देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है। सब्जी के उत्पादन में बिहार का कौन सा स्थान है? सब्जी जानते हैं ना? जानते ही होंगे। नहीं जानता है? जानता है। ऑप्शन है पहला, बी है दूसरा, सी है तीसरा, डी है चौथा। यानी कि सब्जी का जो उत्पादन करता है बिहार, वो पूरे देश में बिहार का कौन सा स्थान आता है? जल्दी से बतलाएंगे क्या होगा इसका सही आंसर। तो देखिए सब्जी के उत्पादन में जो बिहार का स्थान है वो है दूसरा है। कौन सा स्थान है? याद रखेंगे, दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान सब्जी उत्पादन में बिहार का स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को चलते हैं। 16 के बाद क्या आएगा हमारा? 17 आएगा। क्या आएगा? 17 नंबर प्रश्न। देखिए क्या करता है, कहता है भारत के पड़ोसी देशों में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? यानी कि भारत के पड़ोसी देश जो है ना, उस देश में से ऐसा कौन सा देश है जहां प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? क्या है? प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। ऑप्शन है पाकिस्तान, हो ही नहीं सकता। बी है बांग्लादेश, सी है श्रीलंका, डी है नेपाल। जल्दी से बतलाइए कौन सा आंसर हो जाएगा। जल्दी से बतलाइए भाई साहब। पाकिस्तान तो पहले होगा ही नहीं, हो सकता है? नहीं हो सकता। बांग्लादेश तो और नहीं होगा, तो होगा क्या? श्रीलंका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया, श्रीलंका। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा, श्रीलंका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। 17 बाद क्या आएगा हमारा? 18 नंबर प्रश्न। क्या आएगा? 18 नंबर प्रश्न। निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। अभी तुरंत बतलाएं
किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? जल्दी से बतलाइए, जल्दी से, स्पीड में जल्दी से बतलाइए। प्राथमिक क्षेत्र, याद रखिए प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं? कृषि क्षेत्र को क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। सेवा क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? याद रखना, क्या कहते हैं? तृतीयक क्षेत्र। कृषि तो हो ही गया। अब बात करें औद्योगिक क्षेत्र का, औद्योगिक को हम लोग क्या कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। कौन सा क्षेत्र कहते हैं? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। यहाँ से याद रखेंगे, ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में एक न एक रहेगा ही रहेगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं। 18 बाद क्या आएगा? 19 नंबर। जी जवाब दीजिएगा। कहता है 19 नंबर में, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। यानी कि जिस देश का राष्ट्रीय आय क्या होता है? अधिक होता है। राष्ट्रीय आय क्या हो जाए? अधिक हो जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? अविकसित। बी है विकसित, सी है अर्धविकसित और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, जिस देश का प्रतिव्यक्ति आय अधिक रहेगा उसको अविकसित कहेंगे, हो ही नहीं सकता। उसे हम लोग क्या कहेंगे? विकसित कहेंगे। क्या कहेंगे? विकसित कहेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? सभी को समझ में आया? एक बार कमेंट करेंगे जल्दी से, तो जल्दी से कमेंट कीजिए। चलिए आगे चलते हैं। 19 था हमारा, अब क्या आएगा? 20। 20वां प्रश्न कहता है कि गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा? कैंसर रोग जो है ना गरीबी की तरह है, यह बात किसने कहा? गरीबी कैंसर की तरह, रोग की तरह है, यानी गरीबी जो है ना कैंसर की तरह है, यह बात किसने कहा? ऑप्शन ए है अर्थशास्त्री कुजनेट, बी है अर्थशास्त्री मेडिसन, सी है प्रोफेसर एरिस और डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। किसने कहा कि गरीबी जो है ना कैंसर रोग की तरह? कैंसर रोग जानते हैं? जानती हैं हमने, उस रोग की तरह गरीबी। तो जल्दी से बतलाइए किसने कहा था? तो याद रखेंगे, तो ये जो कहा था गरीबी कैंसर रोग की तरह है, वो है अर्थशास्त्री कुजनेट। किसने कहा थे? अर्थशास्त्री कुजनेट ने कहा था कि गरीबी जो है कैंसर रोग की तरह। किसकी तरह है? कैंसर रोग की तरह है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब क्या आएगा? 20 के बाद एक ऐसा आएगा वो बच्चा। देखिए फिर आ गया ऑब्जेक्टिव। किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है? जल्दी से बतलाएगा क्या होगा। जल्दी से बताओ मुन्ना डुन्ना, जल्दी से बताओ। ऑप्शन है सेवा, बी है कृषि, सी उद्योग, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाइए किस क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। जल्दी से बताइए। याद रखेंगे द्वितीयक क्षेत्र उद्योग क्षेत्र को कहा जाता है। किस क्षेत्र को कहा जाता है? उद्योग क्षेत्र को क्या कहते हैं हम लोग? द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। इसके बाद क्या आएगा हमारा? 22 आएगा। क्या आएगा? 22 जी। 22 में कहता है कि 11वीं पंचवर्ष योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्ष योजना की अवधि के ऑप्शन है 2008 से 13, 2006 से 11, सी है 2009 से 14 और डी है 2007 से 12। तो जल्दी से बतलाइएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना का आपसे पूछ रहा है। 11वीं पंचवर्षीय योजना का है वो आपसे पूछ रहा है कि अवधि क्या था? क्या था अवधि? वो आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बतलाएंगे क्या होगा। तो देखिए 11वीं पंचवर्षीय योजना का जो अवधि था 2007 से 12 था। क्या था? 2007 से 12। और 2007 से 12 कब था? याद रखेंगे 1 अप्रैल, 1 मिनट लाल से लिख रहे हैं, लाल से 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। क्या था इसकी अवधि? क्या था? 1 अप्रैल 2007 से 31 मार्च 2012 तक। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं और अगले प्रश्न में चलते हैं। 22 था हमारा, अब क्या आएगा? 23 आएगा। ओ भाई साहब 13 23 से आइए, 13 नहीं बल्कि हमारा क्या है? ये 23 है। क्या है? याद रखेंगे ये 23 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। अब क्या 22 बात कर 23 सुना आता है कि 13 आता है? 23 आता है। क्या आता है? 23 आता है। ठीक है, थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगा लेकिन 23 है। ठीक है, कहता है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक संसाधन, बी है सामाजिक संस्थाएं, सी है तकनीकी विकास और डी है
मानवीय संसाधन। तो जल्दी से बतलाइए कि 23 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बतलाइए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। ये क्या, नहीं मिस्टेक है, फिर से देखिएगा, फिर से कहता है कि आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, बी है सामाजिक संस्था, सी है तकनीकी विकास, डी है मानवीय संसाधन। तो देखिए इसका सेंस हो जाएगा बी हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा सामाजिक संस्थाएं। क्या हो जाएगा, बी सामाजिक संस्थाएं। ठीक है चलिए 13 के बाद क्या आता है हमारा 14 आएगा। क्या आएगा 14, 23 था ना, 23 बाद क्या आएगा हमारा 24 आएगा। कहता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है, सूचक आपसे पूछ रहा है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन ए है जीवन प्रत्याशा, बी है शिशु मृत्यु दर, सी है मौलिक साक्षरता और डी है सभी। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताइए जल्दी से। जल्दी से बतलाएंगे कि 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक, क्या पूछ रहा है, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक पूछ रहा है। तो जल्दी से बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। प्रश्न कहता है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है। तो देखिए जीवन प्रत्याशा भी है, शिशु मृत्यु दर भी है, मौलिक साक्षरता भी है। तो इसका सही आंसर क्या डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है चलिए 24 के बाद क्या आएगा हमारा 25 नंबर प्रश्न है। क्या आएगा 25 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति, प्रश्न गति हो जाती है, गति ऑप्शन है तीव्र हो जाती है, सामान्य रहती है, सी है मंद हो जाती है और डी है कुछ भी नहीं होता, यानी कि कोई रहता कुछ भी नहीं होता है। जल्दी से बदलाएंगे 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए अत्यधिक जनसंख्या यानी कि जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा करेगा। क्या करेगा, जनसंख्या वृद्धि बहुत ज्यादा होगा। तो आर्थिक विकास की जो गति हो जाएगी ना, क्या हो जाएगी, मंद ना हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। आर्थिक विकास जो होता रहेगा जनसंख्या वृद्धि क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न का आंसर हो गया सी हो गया। ठीक है चलिए 25 के बाद क्या आएगा 26। क्या कहता है 26, कहता है एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है। ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों से, बी है भौतिक संसाधनों से, सी है मानवीय संसाधनों से और डी है इनमें सभी संसाधनों से। तो जल्दी से बतलाएंगे कि एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन कैसे होता है। तो देखिए अर्थव्यवस्था का सृजन प्राकृतिक संसाधनों से भी होता है, भौतिक संसाधनों से भी होता है, मानवीय संसाधन से भी होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सभी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े जी, बिल्कुल बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। 26 के बाद क्या आएगा 27। 27 में प्रश्न देखिएगा क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। कहता है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। ऑप्शन 1951 में, 1952 में, 1954 में से डी है 1956 में। जल्दी से बतलाएंगे कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। आप कमेंट करके जल्दी से बतलाइए कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ। तो देखिए राष्ट्रीय विकास परिषद गठन को हम लोग कहते हैं नेशनल डेवलपमेंट, याद रखें क्या कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। क्या कहते हैं, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि शॉर्टकट में से हम लोग एनडीसी कहते हैं। क्या कहते हैं, एनडीसी कहते हैं। एनडीसी का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। क्या होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। अगर बात करें इसकी स्थापना, की, यानी कि अगर आपसे पूछे कि इसका स्थापना कब हुआ, यानी कि गठन आपसे पूछ रहा है, तो इसका जो गठन हुआ था 6 अगस्त, कब हुआ था, 6 अगस्त 1952 हुआ था। कब हुआ था,
6 अगस्त 1952 में होता है। कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। किन के द्वारा किया गया था? यानी कि बाई की बात करें, यानी किन के द्वारा किया गया, अगर बात पूछे किन के द्वारा किया गया, ये पीएम ऑफ इंडिया, किन के द्वारा किया गया था? पीएम ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापना किया गया था। किन की? एनडीसी की, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना की गई थी। अगर बात करें ये कैसी संस्था है, याद रखेंगे ये गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी संस्थाएं हैं? ये गैर संवैधानिक संस्थाएं हैं। कैसी संस्था है? गैर संवैधानिक संस्था है। क्या? राष्ट्रीय विकास परिषद जो हमारा क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है। तो देखिए आपका पूछ रहा है गठन कब हुआ, तो कब हुआ था? 6 अगस्त 1952 में। और आपका ऑप्शन के अंदर दिया, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1952 में। अगर ऑप्शन दे डेट करके देगा तो ये भी याद रखना पड़ेगा आपको, 6 अगस्त 1952। लेकिन यहाँ केवल ईस्वी है, यानी कि वर्ष पूछा है सॉरी, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा 1952 हो जाएगा। क्या होगा इसका आंसर? 1952 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 27 का क्या है हमारा? 28 नंबर प्रश्न जी, बहुत ही आसान है और ध्यान से सुनिएगा। 28 नंबर क्या कहता है? 28 नंबर प्रश्न कहता है कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है? किसका अधिकार होता है? किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार होता है। ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, बी है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सी है मिश्रित अर्थव्यवस्था में, डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाएंगे कि किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर क्या होती है? अधिक किसी व्यक्ति या निजी संस्था क्या होता है? अधिकार होता है। तो जल्दी से बतलाइए क्या हो जाएगा? जो तो देखिए इसका जो सेंस हो जाएगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सेंसर? ए हो जाएगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, किस अर्थव्यवस्था में? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किसी व्यक्ति या निजी संस्था का क्या होता है? अधिकार होता है। क्या होता है? किसी निजी व्यक्ति या संस्था का क्या होता है? अधिकार रहता है। ठीक है। 28 के बाद क्या आएगा हमारा? 29 नंबर। क्या आएगा? 29 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। देखिए कहता है भारत की प्रथम पंचवर्षीय ये हमारा क्या है? पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल का कहने का मतलब ये हुआ कि आपसे क्या पूछ रहा है? अवधि पूछ रहा है। क्या अवधि थी? ऑप्शन ए है 1950 से 55, 1951 से 1952 से 57, डी है 1954 से 59। जल्दी से बतलाएंगे कि इसका अवधि यानी कार्यकाल क्या था? पंचवर्षीय योजना का। याद रखेंगे इसका जो कार्यकाल था पंचवर्षीय योजना का, किसका? पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल आपसे पूछ रहा है। तो देखिए इसका जो कार्यकाल था 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक इसका क्या था? कार्यकाल था। क्या था? कार्यकाल था। अब देखिए इस योजना को कृषि योजना भी कहा जाता है। इसे कृषि योजना भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे कृषि योजना भी कहा जाता है। कृषि योजना भी कहा जाता है। किस योजना को? प्रथम पंचवर्षीय योजना को। किसको? प्रथम पंचवर्षीय योजना को हम लोग क्या कहते हैं? कृषि योजना भी कहते हैं। क्या कहा जाता है? कृषि योजना भी कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना को कृषि योजना भी कहा जाता है। और इसकी कार्यकाल क्या था? 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 था। क्या था? 1956 था। इस योजना में बांधों का निर्माण हुआ था। किसका निर्माण हुआ था? बांधों का निर्माण भी हुआ था। बांधों का भी निर्माण हुआ था। तो देखिए ना इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलिए ना, देखिए 1951 से केवल 1.5 ईस्वी है, तो 1951 से क्या 1956 हो जाएगा। इसका सही से क्या हो गया? बी हो जाएगा। 1951 से 1956 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है? 29 का क्या आएगा? 30 नंबर कहता है कि 30 नंबर कि एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल दिया जाता है, यानी किस पर अधिक बल दिया जाता है? ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता पर, बी है अधिकतम लाभ अर्जित करने पर, सी है उत्पादन कुशलता पर और डी है लोक कल्याण पर। डी क्या है? लोक कल्याण पर। तो याद रखेंगे एक सामाजिक अर्थव्यवस्था में जो है लोक कल्याण पर क्या किया जाता है? अधिक बल दिया जाता है। इसलिए इसका सेंस क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। छपना दोस्त क्या हो जाएगा? इसका सेंस हो जाएगा डी हो जाएगा, लोक कल्याण पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 29 के बाद क्या आएगा हमारा? 31 आएगा। क्या आएगा हमारा? 31 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में कौन मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था की
ऑप्शन निजी क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्र सी है एवं बी दोनों और डी है इनमें से कोई नहीं। क्या है? डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपसे पूछ रहा मिश्रित, तो मिश्रित जिसमें निजी भी मिला होगा और सार्वजनिक भी मिला रहेगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। क्या होगा? ए और बी दोनों। नाम से पता चलता है मिश्रित क्या हो रहा है? मिश्रित। ठीक है, चलिए समझ में आया? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को चलते हैं। 31 का क्या है हमारा? 32 आएगा और कहता है बिहार है उद्योग प्रधान, बी है पशुपालन प्रधान, सी है खनिज प्रधान, डी है कृषि प्रधान। जल्दी से बदलाइए। आपके बिहार के राज्य में पूछा गया, आप बिहार राज्य में रहते हैं कि नहीं रहते हैं? जी रहते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि बिहार है उद्योग प्रधान, पशु प्रधान, सी है खनिज प्रधान। तो बस देखिए बिहार में लोग क्या कहते हैं? कृषि करते हैं, यानी कि बिहार क्या एक कृषि प्रधान राज्य है। कैसा राज्य है? कृषि प्रधान राज्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। 32 के बाद क्या आएगा हमारा? 33 नंबर। क्या आएगा? कहता है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य है। स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत का मुख्य आर्थिक उद्देश्य आपसे पूछ रहा है। ऑप्शन है तीव्र आर्थिक विकास, बी है उत्पादक रोजगार सृजन, सी है निर्धनता निवारण, डी है सभी। जल्दी से बतलाएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए स्वतंत्रता जब से हुआ भारत का जो मुख्य आर्थिक उद्देश्य रहा वो तीव्र आर्थिक विकास भी रहा है, उत्पादक रोजगार सृजन भी रहा है, निर्धनता से निवारण भी रहा है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्या इसका आंसर हो जाएगा? सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 का क्या है हमारा? 34 नंबर। 34 नंबर प्रश्न को पढ़िए और जवाब दीजिए। क्या कहता है ये जल्दी से पढ़ेंगे। कहता बिहार के 34 नंबर प्रश्न है। कहता बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण है, यानी कि आर्थिक जो क्या है हमारा बिहार का जो पिछड़ा हुआ है उसका कारण आपसे पूछ रहा है। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि है, तो वृद्धि हो ही रहा है, पूरे भारत में ही वृद्धि हो रहा है। ऑप्शन बी है कृषि पर अत्यधिक जनभार, बी है सी है बाढ़ और सूखा का प्रकोप और डी है सभी। जल्दी से बतलाएंगे क्या हो जाएगा इसका सही आंसर 34 नंबर प्रश्न का। तो देखिए बिहार में जनसंख्या वृद्धि हो ही रहा है, कृषि पर अत्यधिक जनभार भी है, बाढ़ एवं सूखा तो पड़बे करता है भाई साहब, बाढ़ भी आता है खूब एकदम और सूखा भी आता है। जब सभी सही है इसका आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से कमेंट करो। दिमाग को एकदम फ्रेश करके एकदम उसके बाद वीडियो देखिए और हाथ में कॉपी कलम रखिए। ठीक है, अब ऐसे बोलिए आइए ना हमारा बिहार में, पकड़ा देंगे कलम हाथ में। ठीक है, 35 नंबर प्रश्न कहता है आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक है। सबसे उपयुक्त सूचकांक पूछ रहा है। ऑप्शन ए है राजकीय आय, बी है प्रति व्यक्ति आय, सी है राजनीतिक स्थायित्व, डी है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाएंगे क्या होगा। देखिए आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक यानी सबसे अच्छा जो है सूचकांक वो कौन सा है? जल्दी से बतलाएंगे क्या होगा। देखिए वो है हमारा 35 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय। क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहता है। 35 क्या है हमारा? 36 नंबर कहता है कि बिहार के जमशेदपुर में लोहा एवं इस्पात के कारखाने की स्थापना कब हुई? यानी कि बिहार में जमशेदपुर जो वहाँ जो लोहा और इस्पात की जो कारखाना है उसकी जो स्थापना हुआ था कब हुआ था? ऑप्शन है 1951 में, बी 1905 में, सी 1907 में, डी है 1912 में। जल्दी से बतलाएंगे कब हुआ था जमशेदपुर लोह इस्पात उद्योग का स्थापना कब हुआ था? जल्दी से बतलाएंगे। तो देखिए लौह इस्पात का जो स्थापना हुआ था 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। 36 पर क्या है हमारा? 37 कहता है। 37 नंबर निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? विकसित अर्थव्यवस्था का से क्या पूछ रहा है? एग्जाम्पल। ऑप्शन अमेरिका, सी है श्रीलंका, सी है भारत और डी है इंडोनेशिया। तो जल्दी से बताइए कौन सा देश है जो विकसित अर्थव्यवस्था क्या है हमारा? विकसित अर्थव्यवस्था आपसे पूछ रहा है। जल्दी से बताइए 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए विकसित अर्थव्यवस्था की बात करें तो वो है
अमेरिका है। क्या है? अमेरिका। तो इसका सेंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा अमेरिका। क्या हो जाएगा? इसका सेंसर हो जाएगा ए अमेरिका। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? 37 के बाद क्या है हमारा? 38 नंबर। क्या है? 38 नंबर कहता है कि अविकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग संलग्न है। क्या है? संलग्न है। ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र में, बी है औद्योगिक क्षेत्र में, सी है सेवा क्षेत्र में और डी है इनमें से कोई नहीं। डी क्या है? इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाएंगे कि 38 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो देखिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 का क्या आएगा हमारा? 39 कहता है कि बिहार में किस प्रकार की फसलों का उत्पादन होता है? खाद्य फसल, व्यावसायिक फसल, सी है ए और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताइए कमेंट करके कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर जल्दी बतलाइए। 39 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर सी हो जाएगा। खाद्य फसल एवं व्यवसायिक फसल दोनों प्रकार के फसलों का क्या होता है? उत्पादन होता है। इसलिए इसका सही आंसर क्या हो गया? सी, ए और बी दोनों। 39 बाद क्या आएगा हमारा? 40 है। क्या आएगा हमारा? 40। देखिए कहता है 40 नंबर, निम्नांकित में किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? वही लॉलीपॉप वाले यानी कि बच्चा वाला सवाल। औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बदलाव। प्राथमिक क्षेत्र बहुत ही आसान प्रश्न, कितने बार आ चुका है? जल्दी से बताओ, कमेंट करो। प्राथमिक क्षेत्र को जल्दी से बताओ। क्या कहते हैं हम लोग? कृषि क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। इसका सेंसर क्या हो गया? कृषि क्षेत्र। क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र कहते हैं। प्राथमिक को क्या कहते हैं? कृषि क्षेत्र कहते हैं। ये तीनों को रट लो, एकदम बढ़िया से घोल के पी लो, यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहेगा ही रहेगा। इस तीन को से प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव कन्फर्म ही रहेगा आपके एग्जाम में। इसलिए देख रहे हैं यहाँ भी ज्यादा है आया नहीं कि आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि आपके एग्जाम में भी रहेगा। जब हमारे सेट में है, हमारे प्रैक्टिस सेट में है, तो आप में तो रहेगा ही रहेगा एग्जाम में। अगला प्रश्न 41 कहता है आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। ऑप्शन है शिक्षा, बी है स्वास्थ्य सेवाएं, सी है यातायात एवं संचार, डी है इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बतलाओ क्या हो जाएगा 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर? याद रखेंगे यातायात एवं संचार। क्या है? यातायात एवं संचार क्या है? आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है। क्या है? एक मुख्य अंग है। इसका सेंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका सेंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 41 के बाद क्या आता है? क्या आता है? 42 आता है। नहीं आता है? अरे कहा भाई साहब, काउंटिंग भूल गए क्या? 42 आर्थिक क्रियाओं का एक उद्देश्य होता है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन, जीविकोपार्जन, बी है मनोरंजन, सी और बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बतलाइए क्या हो जब हुआ। देखिए आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है, मनोरंजन तो हो ही नहीं सकता। जब मनोरंजन नहीं हुआ तो ए और बी तो दोनों कटिए किया, अब बच गया ए और डी। तो देखिए आर्थिक क्रियाओं का जो उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन होता है। क्या होता है? जीविकोपार्जन होता है। इसलिए इसका सेंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या? जीविकोपार्जन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े रे, बोलता नहीं है कुछ। कहता है 43 पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र का अंग है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताओ। बताओगे कैसे? कमेंट करो। अब ऐसा मत बनना कि भैया बोल रहे बोलते नहीं हो। बोलने का मतलब ये हुआ कि कमेंट करो, कमेंट कीजिए। क्या होगा इसका सही आंसर? कमेंट करके बताइए 43 नंबर का। तो देखिए पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। कौन से क्षेत्र में आएगा? प्राथमिक में। द्वितीयक में औद्योगिक क्षेत्र आएगा, औद्योगिक। तृतीयक में सेवा, जैसे शिक्षा, टीचिंग, क्या जैसे मॉल सेवा क्षेत्र, बस सेवा, सेवा लग रहा है, मॉल सेवा, सेवा क्षेत्र। नहीं समझे? समझ गए? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 का क्या आएगा हमारा? 44 आएगा। 44 के बाद 44 में कहता है निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? निम्नांकित में कौन सामाजिक संरचना का अंग है? ऑप्शन है शिक्षा और प्रशिक्षण, बी है स्वास्थ्य सेवाएं, सी है आवास और डी है
ये सभी जल्दी से बतलाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 44 नंबर प्रश्न का? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और बताइए क्या होगा जल्दी से। तो देखिए सामाजिक संरचना का अंक पूछ रहा है, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, एजुकेशन एवं ट्रेनिंग है, स्वास्थ्य सेवाएं है, आवास ये भी तो है। तो क्या होगा इसका आंसर? डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्या होगा? डी। तो ऐसा ना मत कि एग्जाम में तीनों घस के जाए, नहीं बच्चा ऑप्शन दिया ना सभी, इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, सभी। आगे बढ़ते हैं 44 था ना, हमारा क्या होगा 45। कहता है कि सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार